everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. हमारी आज की बायोलॉजी की क्लास में जैसा कि हमने डिस्कस किया था हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर, क्या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मतलब हमने बात की थी हार्मोन्स के बारे में, और हमारी प्रीवियस डिस्कशन में हमने डिस्कस किए थे ग्रोथ प्रमोटर्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही और ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन की इन अवर डिस्कशन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पार्ट 2 में। ठीक है, हम बात करेंगे आज साइटोकाइनिन के बारे में और साथ ही साथ हम बात करेंगे ग्रोथ इनहिबिटर के बारे में, और इसके साथ ही हम एक ऐसा हार्मोन भी डिस्कस करेंगे विच इज having the both role as well promoter as well as inhibitor। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को। ठीक है, बट इससे पहले ये मत डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल कौन सा साइंस इजीली फॉर द कंप्लीट बायोलॉजी कोर्स ऑफ 11th 12th एंड नीट। और पिछले जितने भी हमारे पूरे कोर्स की जो वीडियोस अवेलेबल हैं, आप हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और आपको पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉन्ग विद डीपीपी। ठीक है, चलो तो अब हम बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो ग्रोथ प्रमोटर है दैट इज साइटोकाइनिन्स। नो डाउट ऑक्सिन्स जो है वो साइटोकाइनिन से पहले ही डिस्कवर हो गए थे। ठीक है, साइटोकाइनिन मीन्स सेल का जो डिवीजन, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाले हार्मोन्स दैट इज साइटोकाइनिन्स। और इनकी डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो जाता है आपके स्कूग एंड मिलर को। द क्रेडिट गोज टू स्कूग एंड को-वर्कर्स, मतलब स्कूग एंड मिलर को। दे ऑब्जर्व दैट फ्रॉम इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम का जो इंटरनोडल वाला सेगमेंट था, द कैलस क्या होता है बेटा? वी ऑल नो टिश्यू कल्चर के अंदर जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को ग्रो करवाते हैं लैब कंडीशन के अंदर, तो देयर बिकम अ मास ऑफ सेल्स। दैट मास ऑफ सेल्स इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, दैट इज नोन एज कैलस। ठीक है, तो दैट इज प्रोलिफेरेटेड मतलब उसका जो नंबर है, वो मास ऑफ सेल है, वो कब इनलार्ज होगा? जब Only if the nutrient medium was supplemented, जब न्यूट्रिएंट मीडियम जो हम लैब के अंदर यूज कर रहे हैं, जब उसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे? एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क और डीएनए। ठीक है, देखो क्या हुआ था जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था टिश्यू कल्चर के अंदर, हम बात कर रहे हैं टिश्यू कल्चर में। ठीक है, टिश्यू कल्चर में मान लो एक सेल है, ठीक है, एक 1 आवर के अंदर इसके अंदर पहले ऑक्सीजन हमारे पास डिस्कवर थे, तो हमने ऑक्सीजन ऐड कर दिए। ठीक है, ऑक्सीजन से क्या हुआ बेटा? ग्रोथ जो है प्रमोट हो गई। प्रमोट होने से मान लो 1 घंटे के अंदर बनते हैं 100 सेल्स। ठीक है, अब क्या किया गया? अब ये किया गया कि अगर हम इसके अंदर मान लो इस सेल्स के अंदर ऑक्सीजन तो डाला ही डाला, तो साइंटिस्ट ने क्या किया? इसके अंदर डीएनए भी डाल दिया। ठीक है, तब उन्होंने देखा कि जो 100 सेल्स हैं वो मान लो आपके सामने हाफ आवर में बन गए। दैट मीन्स क्या हुआ? सेल की डिवीजन और भी फास्ट हो गई ऑक्सीजन के अलावा कुछ और ऐड करने से भी। ठीक है, फिर साइंटिस्ट ने क्या किया? इसके अंदर आपके जाइलम एंड फ्लोएम, वेस्कुलर टिश्यू के एक्सट्रैक्ट्स भी डाल दिए। ठीक है, कोकोनट मिल्क भी डाल दिया, वेस्कुलर एक्सट्रैक्ट्स। ठीक है, और क्या किया इसके अंदर? कोकोनट मिल्क मतलब कुछ और इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, जिससे ये जो ग्रोथ है और भी ज्यादा फास्ट हो गई। ठीक है, जो कैलस के अंदर जो सेल का जो मास है, जो सेल 100 सेल 1 घंटे में बन रहे थे, आधे घंटे में बन रहे थे, वो जब ये सब कुछ एक्सट्रैक्ट हो डाले तो वो डिवीजन जो है, जो सेल का नंबर है, वो और भी तेजी से प्रमोट हो गया। तब वहां से ये पता लगा, देखो हमने क्या क्या किया? हमने ये किया वेस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, यीस्ट का एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क या डीएनए। तो उससे क्या हुआ बेटा? दैट सेल डिवीजन दैट गॉट फास्ट, तो और भी ज्यादा फास्ट हो गई। तो इसी वजह से हमने इनको नाम क्या दिया? दैट इज काइनेटिन बोलते हैं। साइटोकाइनिन्स का जो दूसरा नाम है दैट इज काइनेटिन, मतलब जो सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहे थे। राइट, ओके। स्कूग एंड मिलर ने लेटर आइडेंटिफाई किया और क्रिस्टलाइज भी किया इस एक्टिव सब्सटेंस को, और इसको क्या नाम दिया? नाम दिया बेटा इसको काइटिन।
क्या नाम दिया? काइटिन, मतलब जो सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा था। देन जो साइटोकाइनिन्स है दे वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन। कैसे डिस्कवर हुए थे? काइनेटिन की फॉर्म में डिस्कवर हुए थे। ठीक है, काइनेटिन, अब नाम जरूर याद रखेंगे। हमारी लास्ट क्लास के अंदर हमारे पास एक ये क्वेश्चन भी था दैट N6 फर्फुलाइल अमाइनोप्यूरिन, हमने आंसर दिया था दैट वाज एन एडिनिन डेरिवेटिव। ठीक है, तो साइटोकाइनिन को डिस्कवर्ड किया गया एज अ काइनेटिन। काइनेटिन मतलब N6 फर्फुराइल अमाइनोप्यूरिन विच इज एन एडिनाइन डेरिवेटिव। ठीक है, कहां से लिया था इसको काइनेटिन को? दैट वाज द हेरिंग स्पर्म डीएनए, हेरिंग फिश के स्पर्म डीएनए से ऑटोक्लेव किया हुआ, ठीक है, लैब के अंदर। तो वहां से हमने इस काइनेटिन को आइसोलेट किया था, डिस्कवर किया था। अब काइनेटिन जो है नेचुरल प्लांट्स के अंदर नहीं होता है, तो बात ये आई कि टिश्यू कल्चर कर रहे हैं प्लांट्स का, और जो हमारे पास हार्मोन है वो हम ले रहे हैं किसी एनिमल से, तो काइनेटिन प्लांट्स के अंदर नेचुरली नहीं था। फिर क्या किया गया? फिर बेटा जो कॉर्न कर्नल्स होते हैं, है ना, वो जो कॉर्न के दाने जिनको अगर हम प्रेस करते हैं तो मिल्क निकलता है, फ्रॉम कॉर्न कर्नल एंड कोकोनट मिल्क, जियाटिन। फिर हमने क्या किया? जियाटिन निकाला, इज अ नेचुरल सब्सटेंस जिसके पास साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज थी, राइट। तो फिर क्या किया? जियाटिन फ्रॉम प्लांट्स और काइनेटिन फ्रॉम हेरिंग स्पर्म डीएनए। There are some synthetic compounds with cell division promoting activity. तो काइनेटिन और जियाटिन दोनों को मिला के नाम दिया गया साइटोकाइनिन। Naturally cytokinins are synthesized. Naturally cytokinins को हमने synthesize किया इन द रीजन ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। कौन से रीजन हो सकते हैं वो? जैसे कि रूट एपिक्स, जैसे कि शूट एपिक्स, जैसे कि बर्ड्स, जैसे कि यंग फ्रूट्स, ठीक है, तो उनको हमने नेचुरली सिंथेसाइज किया। जियाटिन फ्रॉम प्लांट्स, काइनेटिन फ्रॉम हेरिंग स्पर्म डीएनए। ओके, तो नाम आ गया बेटा साइटोकाइनिन। तो अब हम देखते हैं फंक्शन साइटोकाइनिन के क्या है। तो सबसे जो इनका की फंक्शन है वो आप इसके नाम से याद रख सकते हैं, दैट इज साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स सेल, काइनेसिस मीन्स डिवीजन, तो सेल का डिवीजन, राइट। दे हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स। जब सेल का डिवीजन होगा नए लीव्स बनेंगे, नए प्लास्टिड्स बनेंगे, नए क्लोरोप्लास्ट बनेंगे, दैट मीन्स, ठीक है। लेटरल शूट्स की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे और एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन को भी हेल्प करेंगे, दैट मीन्स अगर लेटरल शूट डेवलप हो रही हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो इनका रोल है वो एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करेगा, ठीक है। एपिकल और डोमिनेंस को हमने कैसे ओवरकम किया था? बाय डीकैपिटेशन। हमारी कल की क्लास में प्रीवियस डिस्कशन में डीकैपिटेशन, चेक द स्पेलिंग्स। डीकैपिटेशन मतलब टिप का रिमूवल अगर हम कर दें तो लेटरल ब्रांचेस क्या करेंगी? वो ग्रो कर जाती थी, ठीक है। दैट वाज ऑक्सिन का जो एपिकल डोमिनेंस वाला जो फीचर्स था उसको हमने ओवरकम किया। बट अगर आप बिना टिप को रिमूव किए, बिना डीकैपिटेशन के लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ को बढ़वाना चाहते हैं, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करना चाहते हैं, तो आप क्या यूज कर सकते हैं? साइटोकाइनिन्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या प्रमोट करते हैं? मिनरल मोबिलाइजेशन। आई होप आपको पक्के से याद होगा जब हम मिनरल न्यूट्रिशन का चैप्टर कर रहे थे हमने ये समझा था जब कोई लीफ ओल्ड हो जाती है, ठीक है, तो ओल्ड होने के बाद सेनेसेंस जब उसका आ जाता है, जब वो नीचे फॉल करने वाली होती है तो अपने जो मिनरल्स हैं वो यंग लीफ को दे जाती है, ठीक है। तो यंग लीव्स को जब अपने मिनरल्स दे देती है दैट इज नोन एज मिनरल मोबिलाइजेशन। जनरली जो यंग पार्ट है प्लांट के वो सॉइल से मिनरल्स लेते हैं, ठीक है। बट अगर कोई लीफ ओल्ड हो गई तो अब प्लांट क्या बोलेगा? ठीक है, तो गिर रही है तो गिर जा, बट तेरे मिनरल्स हमें दे जा, मतलब यंग लीफ के काम आएंगे, राइट। तो मिनरल मोबिलाइजेशन को प्रमोट करते हैं कौन? दैट इज साइटोकाइनिन्स। हेल्प इन द delay of leaf senescence. They promote nutrient mobilization which help in the delay of leaf senescence. आगे आ जाओ। नेक्स्ट हार्मोन है बेटा हमारे पास गैसियस हार्मोन, दैट इज इथाइलिन। क्या हार्मोन है? इथाइलिन।
क्यूजिन्स confirmed the release of volatile substance from ripened oranges. क्यूजिन ने बोला कि जो ripened fruits हैं, स्पेशली जो ऑरेंज की उन्होंने बात की, उसमें से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस निकलते हैं जो फास्ट कर देते हैं स्टोर्ड बनाना की राइपनिंग को, ठीक है। लेटर पाया गया कि ये जो सब्सटेंस है दैट इज अ गैसियस हार्मोन विच इज नोन एज इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन क्या है? इट इज सिंपल गैसियस पीजीआर है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए विच वन इज द गैसियस पीजीआर, तो आप बोलेंगे इथाइलिन, राइट। इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट्स बाय टिश्यूज। वो टिश्यूज जो सेनेसेंस हो रहा है, जिनका सेनेसेंस हो रहा है, वो रिलीज करते हैं इसको। और राइपनिंग फ्रूट्स, जो फ्रूट्स पक रहे होते हैं, जब फ्रूट कच्चा होता है ना, तब वो हरे हरे से दिखते हैं, मीन्स उनके अंदर जो हरा हरा जो रंग है उनका क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होते हैं और साथ ही साथ हार्ड होते हैं। क्यों हार्ड होते हैं? क्योंकि जो उनकी मिडल लेमेला है उसके अंदर कैल्शियम पैक्टेट का डेपोजिशन होता है। धीरे धीरे क्या होता है बेटा, ये जो मिडल लेमेला डिसॉल्व होने लगती है और जो फ्रूट्स है वो सॉफ्ट होते जाएंगे और उनके अंदर जो एसिड होता है, कच्चे फ्रूट्स के अंदर क्या होता है बेटा, एसिड, जिसकी वजह से आपको खट्टे लगते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद एसिड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में, और साथ ही साथ मिडल लेमेला के डेसोल्यूशन की वजह से फ्रूट सॉफ्ट और मीठे हो जाएंगे। ड्यू टू विच हार्मोन? दिस इथाइलिन। पकाने में हेल्प करता है, ये फ्रूट्स को पकाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है बेटा, हॉरिजेंटल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकोट सीडलिंग। दिस इज नोन एज ट्रिपल एक्शन इन डाइकोट सीडलिंग। क्या होगा, जैसे कि मान लो ये एक सीड है, ठीक है, सीड में से सीड आपका जर्मिनेट कर रहा है, राइट। तो जब सीड को जर्मिनेट करके रेडिकल से रूट निकल गई, जब प्लिम्यूल वाले पार्ट से, प्लिम्यूल से जब ऊपर की तरफ आना होता है उसको सॉइल को क्रॉस करके आना है, ठीक है। तो अब इसको पकड़ बनाने के लिए क्या डेवलप होता है, हुक सा डेवलप होता है। तो ये जो हुक डेवलपमेंट है दैट इज एपिकल हुक फॉर्मेशन। एपेक्स पे हुक बनने की वजह से जस्ट टू मतलब एक तरह से ग्रिप देने के लिए, सॉइल से बाहर आने के लिए, दैट इज एपिकल रीजन पे हुक फॉर्मेशन होती है, दैट इज प्रमोटेड बाय इथाइलिन। एक चीज। दूसरी चीज, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस। जब ये एक्सिस बेटा स्वोलन हो जाता है, स्वोलन होगा तभी वो सॉइल के अंदर से बाहर निकल पाएगा, जैसे कि कॉटिलिडन्स, राइट, दैट इज ऑल्सो प्रमोटेड बाय इथाइलिन। और देन है हमारे पास हॉरिजेंटल ग्रोथ। मान लो ये जो लीफ है ये यहाँ पे ग्रो कर रहा था, ठीक है, यहाँ कुछ इसके रास्ते में आगे बेटा रुकावट, कोई भी पत्थर पड़ा है, कुछ भी ऐसी स्टोन जैसी चीज पड़ी है, जिसकी वजह से ये एपेक्स से जो इसका प्लिम्यूल रीजन है, शूट है, जो बाहर नहीं आ पा रही है, राइट। तो ये क्या करेगा, ऐसे हॉरिजेंटली ग्रो करना शुरू कर देगा, दैट इज ऑल्सो प्रमोटेड बाय इथाइलिन, राइट। ओके, इट प्रमोट्स सेनेसेंस, दैट मीन्स इनहिबिटरी है इसका एक्शन, सेनेसेंस को प्रमोट करता है, मतलब एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्लावर की सेनेसेंस में, और फॉल, एब्सिशन का मतलब होता है फॉल करने में, जो लीव्स पुरानी हो जाती हैं, जो फ्रूट्स अच्छे से पक जाते हैं तो वो उनकी फॉलिंग में हेल्प करता है इथाइलिन। जब फ्रूट पक जाएगा तो उसको नो डाउट प्लांट से नीचे तो गिरना ही पड़ेगा ना, दैट इज प्रमोटेड बाय इथाइलिन, तो याद रखेंगे। और पोटैटो ट्यूबर्स के अंदर क्या हेल्प करता है, ये जो जर्मिनेट करते हैं बर्ड से, बनाना की राइपनिंग में, दैट इज हेल्प्ड बाय दिस इथाइलिन। इट प्रमोट्स द फ्रूट राइपनिंग, जल्दी पकते हैं बेटा फ्रूट्स, राइट। आप ऐसा करो, कुछ ऐसे कच्चे वाले फ्रूट ले आओ, उनको थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, तो उसमें से जब पके हुए फ्रूट से इथाइलिन निकलेगी और साथ वाले फ्रूट्स को भी पका देगी। इसीलिए जो एक्सपेरिमेंट है साइंटिस्ट ने कैसे डिस्कवर किया, उन्होंने ये बोला कि जो ऑरेंज है, ऑरेंज से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो स्टोर्ड बनाना को पकाने में हेल्प करते हैं। इट एनहांसेस द रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन मतलब मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तभी तो फ्रूट पकेंगे, मेटाबॉलिज्म फास्ट होने का मतलब रेस्पिरेशन रेट फास्ट होगा ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग, और इस इनहैंस्ड रेस्पिरेशन रेट को बोलते हैं बेटा रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। इट ब्रेक्स सीड्स एंड बड डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या है, जब तक सीड
मतलब डेवलप नहीं करेगा जब तक उसके अंदर एम्ब्रियो मैच्योर ना हो जाए। मान लो आपने कोई फ्रूट खाया और आपके पास क्या किया, सीधा मान लो कोई भी ऐसा फ्रूट है जिसकी गुठली है, जिसका सीड आपने जाके सीड बो दिया और आप ही सोच रहे हैं कि अब बस से भी सीड ग्रो कर जाएगा। नहीं, जब तक उसके अंदर एम्ब्रियो मैच्योर नहीं होगा तब तक वो सीड क्या करेगा, जर्मिनेट नहीं करेगा। और एम्ब्रियो मैच्योर होने से पहले सीड को कौन जर्मिनेट नहीं होने देगा, दैट इज इथाइलिन, राइट। इट इनिशिएट्स जर्मिनेशन इन पीनट। वैसे जर्मिनेशन किसका काम है, गिबरेलिक एसिड का, राइट। बट जब हम पीनट सीड्स की बात करते हैं तब कौन इनिशिएट कर रहा है, दैट इज इथाइलिन। स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, छोटे छोटे ऐसे लीफ से निकल आते हैं, आपने देखा होगा अक्सर घर के अंदर, दैट इज ऑल्सो प्रोमोटेड बाय इथाइलिन। It promotes rapid internode petiole elongation in deep water rice। देखो राइस की क्रॉप के अंदर, ये मान लो राइस की क्रॉप है, तो ये जो पेटियोल है, पेटियोल की लेंथ को मान लो ये दिस रीजन पेटियोल, इंटरनोड या पेटियोल की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है ताकि लीफ का जो लेमिना है उसका ज्यादा एक्सपोजर हो सके। डीप वाटर में रहते हैं, ठीक है, तो लीव्स इतने एक्सपोज होते नहीं है, प्रॉपर लाइट मिलती नहीं है, तो जब पेटियोल की लेंथ बढ़ा देंगे तो लीफ प्रॉपर यहाँ स्टॉक है, यहाँ से दूर तक फैल पाएगा टू हैव अ मैक्सिमम एक्सपोजर टू सनलाइट। हेल्प्स लीव्स अपर पार्ट्स ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर। तो एज वेल एज मान लो यहाँ पे चारों तरफ पानी है, तो पानी में जितना ऊपर तक रखने में, उसको एक्सपोजर देने में किसका रोल है, इथाइलिन का, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पेटियोल। प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। क्या होगा अगर रूट जल्दी से ग्रो करेंगी, हेयर ग्रो करेंगे, दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलेगी, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। यस, पाइनएप्पल के अंदर हमने कल ये देखा था, छोटे छोटे फ्रूट्स, जो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं। तो पाइनएप्पल कैसे बनेगा, जब सब फ्लावर्स अच्छे से मैच्योर करेंगे एक साथ, ठीक है। तो पाइनएप्पल के Yes, it is used to initiate flowering and for synchronizing fruit set in pineapples। सारी इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं उनको एक साथ मैच्योर करवाना, दैट इज सिंक्रोनाइजेशन, ताकि एक अच्छा वाला फ्रूट डेवलप हो सके। किसकी वजह से, इथाइलिन की वजह से। एंड इट ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो। वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर। इथिफोन हमारे पास एक केमिकल है, दैट इज दिस केमिकल इथिफोन, दैट इज यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन इंडस्ट्रीज। द मोस्ट वाइडली यूज्ड सोर्स ऑफ इथाइलिन इज इथिफोन, राइट। मोस्ट वाइडली यूज्ड कौन सा होता है, इथिफोन। इथिफोन क्या है बेटा, एक एक्वस सॉल्यूशन है जो बहुत रेडिली एब्जॉर्ब हो जाता है और ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर और रिलीज करता है स्लोली किसको, इथाइलिन को, ताकि राइपनिंग हो सके फ्रूट्स की। तो बहुत लार्ज स्केल पे यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पर। इथिफोन क्या करता है, फास्ट कर देगा फ्रूट राइपनिंग को। किसके अंदर, एनसीईआरटी लाइंस है, याद रखेंगे, टोमेटोज और एप्पल्स में। और एक्सेलरेट करता है एब्सिशन, एब्सिशन मतलब फॉल करवाना। तो एक तरफ आप देखो प्रमोटिंग रोल भी है, इनहिबिटर रोल भी है इन फ्लावर एंड फ्रूट्स, ठीक है। एंड थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। व्हाट इज थिनिंग, मान लो मेरे पास एक प्लांट है, इस प्लांट के पास जो न्यूट्रिशन है वो है, इसके ऊपर मान लो 8 फ्रूट्स लग गए, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर लग गए जो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। बट इसके पास जो न्यूट्रिशन है वो है सिर्फ 5 फ्रूट्स के लिए। तो ये क्या करेगा, जो बाकी जितने फ्रूट्स हैं उनको क्या करेगा, फॉल करवा देगा, जिसको बोलते हैं थिनिंग। क्या बोलेंगे, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। मतलब जितने के लिए न्यूट्रिशन अवेलेबल है बस हम उतना ही रखेंगे, फालतू में वेट नहीं बढ़ाएंगे प्लांट का। इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन कुकम्बर्स। फीमेल फ्लावर ज्यादा बनेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन फ्रूट्स की ज्यादा होगी। तो कुकुम्बर के लिए याद रखेंगे, फीमेल फ्लावर्स को बढ़ाने में इनका रोल है। थिनिंग ऑफ द कॉटन, चेरी, walnut, examples you have to remember, and it hastens the fruit formation in
fruit ripening in tomatoes and apples. Okay. Then आ जाओ बेटा एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड इज अ ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन. साइटोकाइनिन ग्रोथ प्रमोटर, इथाइलिन दोनों तरफ इसका रोल फिट बैठता है. ठीक है. एब्सिसिक एसिड ABA मिड 1960 की बात है. इट वॉज रिपोर्टेड 3 काइंड्स ऑफ इनहिबिटर्स. 3 काइंड के इनहिबिटर बताए गए. इनहिबिटर B, एब्सिसिन 2 एंड डॉर्मिन. दे वर केमिकल आइडेंटिकल एंड नाउ इन तीनों को हमने कंबाइन करके बोल दिया एब्सिसिक एसिड. कौन कौन से इनहिबिटर? B, एब्सिसन एंड डॉर्मिन. ABA इज अ डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड्स. ABA कहाँ से मिलता है बेटा? कैरोटिनॉइड से. राइट. ये वही पिगमेंट है जो हमने फोटोसिंथेसिस के टाइम पर पढ़े थे, कैरोटिनॉइड्स. इट रेगुलेट्स एब्सिशन एंड डोरमेंसी. एब्सिशन का मतलब फॉलिंग ऑफ लीव्स और डोरमेंसी को, डोरमेंसी बना के रखता है. दैट मीन्स ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है. और इट एक्ट्स एज अ इनहिबिटर ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करके रखता है, रोक के रखता है. किसमें हेल्प करता है बेटा? सीड की जर्मिनेशन में. इट हेल्प्स इन हेल्प नहीं करता है, इनहिबिट करता है. सीड जर्मिनेशन को रोकता है. दैट मीन्स डोरमेंसी को प्रमोट कर रहा है. दैट मीन्स किसको प्रमोट कर रहा है बेटा? डोरमेंसी को. जब तक मतलब फेवरेबल कंडीशंस बाहर है बट सीड तैयार नहीं है अभी, दैट इज नोन एज डोरमेंसी. एक होता है बेटा क्यूसेंट फेज. क्यूसेंट फेज में क्या है? सीड तो रेडी है जर्मिनेट करने के लिए बट बाहर कंडीशंस जो है वो फेवरेबल नहीं है. दैट इज क्यूसेंट फेज. तो ये किसको प्रमोट कर रहा है? डोरमेंसी को. दैट मीन्स इनहिबिट कर रहा है सीड जर्मिनेशन को. इट स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस. क्योंकि इनहिबिटर है, स्टोमेटा की क्लोजिंग को प्रमोट करेगा. और प्लांट्स की जो टॉलरेंस है वो बढ़ाता है टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस. देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड द स्ट्रेस हार्मोन. प्लांट को मतलब डोरमेंट रह के एक तरह से विथस्टैंड करने में हेल्प करता है एडवर्स कंडीशंस में. और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका सीड के डेवलपमेंट में, मैचुरेशन में और सीड डोरमेंसी में. ठीक है. सीड डोरमेंसी होने की वजह से प्लांट विथस्टैंड कर सकता है अनफेवरेबल कंडीशन, दैट इज डेसिकेशन और अदर फैक्टर्स जो फेवरेबल नहीं है ग्रोथ के लिए. ड्राई होने से रोकता है. राइट. तो एब्सिसिक एसिड का भी अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. और ये जितने भी आपके पीजीआर्स हैं, ऐसा नहीं है कि सब इंडिविजुअली काम करते हैं, सब आपस में इंटरेक्शन होता है इनका, सब आपस में मिलके काम करते हैं. तो दे प्ले इंडिविजुअलिस्टिक और साइनर्जिस्टिक रोल. दोनों तरह के रोल है बेटा. इंडिविजुअल अपना काम कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे के साथ भी इनका मिलके भी काम कर रहे हैं. सच रोल्स हो सकता है मे बी कॉम्प्लीमेंट्री, एक का काम कोई दूसरा कर रहा हो या एक का काम कोई दूसरा अपोज कर रहा हो. जैसे कि ग्रोथ प्रमोटर को कौन एंटागोनिस्ट कर रहा है? ग्रोथ इनहिबिटर. राइट. और जब आपस में मिलके काम करते हैं तो हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री भी हो. PGRs interact to effect dormancy, seeds, buds, abscission, flowering, senescence, vernalization. Vernalization अभी हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट डिस्कशन में. एपिकल डोमिनेंस, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट एटसेट्रा. ठीक है. जैसे कि ABA एक्ट करता है किसको? एंटागोनिस्ट टू गैस. ठीक है. दैट मीन्स गिबरेलिन, एपिकल और आपका gaseous hormone that is ethylene. See, for example there is a plant. इसमें से अब जब शूट डेवलप होगी सीड में से, ठीक है, तो गिबरेलिक एसिड भी एक्ट कर रहा है, ऑक्सिन भी एक्ट कर रहा है, साइटोकाइनिन भी एक्ट कर रहा है जो इसकी रूट की प्रमोट करेंगे ग्रोथ को. एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन ये सब मिलके एक्ट करते हैं. ठीक है. अब शूट को इलोंगेट करने में किसका रोल है? ऑक्सिन, गिबरेलिक एसिड, इथाइलिन सभी का. आफ्टर दैट क्या हुआ? ऑक्सिन, गिबरेलिन सब ने मिलके काम किया, है ना. तो कुछ जो लीव्स को फॉल करवाने में हेल्प करेंगे, कुछ हमने देखा कि ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं. गिबरेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड से फ्लावरिंग प्रमोट हुई है. राइट. और इसी तरह से एब्सिसिक एसिड ने
रूट की हमें हेल्प की एलोंगेशन में, गिबरेलिक एसिड, मतलब सबका काम इट मे बी साइनर्जिस्टिक और इट मे बी एंटागोनिस्टिक, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से अब फैक्टर्स हैं हमारे पास जो इफेक्ट करते हैं पीजीआर के एक्शन को, दैट मीन्स इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब जेनेटिक बेस, जीनोमिक कंट्रोल, और दूसरे हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर हमने कर लिए, कुछ जीन्स होते हैं, कुछ पीजीआर्स की हम बात कर रहे हैं, बट इनका जो पूरा काम करने का जो वे है दैट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, दैट इज लाइट और टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन जब करेंगे, रोल ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर ऑन फ्लावरिंग, राइट। ओके, गिबरेलिंस क्वेश्चन सब करने का टाइम है, क्वेश्चंस के आंसर देंगे। गिबरेलिंस प्रमोट्स बोल्टिंग इन विच प्लांट्स। बोल्टिंग क्या हमने देखा था, कुछ ऐसे रोजेट प्लांट जिनके अंदर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो नोड और इंटरनोड के बीच में। तो वैसे कौन से प्लांट थे बेटा, हमने देखे थे कल, कैबेज जैसे प्लांट, ठीक है, और दैट मीन्स दैट्स बीट, बीट नहीं आएगा, कैबेज ही आएगा बेटा, दिस इज बी। नेक्स्ट आ जाओ, काइनेटीन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन, प्यूरिन, all of these cytokinins, that means सारे हैं N6 फॉस्फोराइल अमाइनो डेरिवेटिव हमने समझा, that is a adenine derivative, और साइटोकाइनिन का नाम है दिस आर प्यूरिन। नेचुरली काइनेटीन अकर्स इन, नेचुरली काइनेटीन अकर्स इन कॉर्न कर्नल्स में हमने देखा जियाटिन को जब हमने एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, what changes does it bring in juvenile conifers when sprayed with gas? It hastens the maturity period, it hastens the germination period, it hastens the dormancy period, and none of these. जब हमने juvenile conifers के ऊपर क्या किया, mature germination period, dormancy period, और गैस वाला हमने कौन सा पढ़ा है अभी अभी, that is ethylene। हमने क्या पढ़ा है, gaseous हार्मोन इज इथाइलिन। लेट अस चेक, इट हेल्प्स इन द हेस्टन्स द मैच्योरिटी पीरियड, मतलब फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग होगी मतलब मैच्योरिटी आएगी, दैट मीन्स तभी क्या होगा बेटा, फ्रूटिंग जल्दी होगी, दैट हेस्टन्स मैच्योर राइप करेंगे फ्रूट्स, तो हेस्टन्स मैच्योरिटी पीरियड। देन आ जाओ नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5, स्प्रेइंग ऑफ गैस on juvenile conifer causes early flowering, early seed production। देखो जितना जर्मिनेशन होगा, जितना फ्लावरिंग होगी, जल्दी होगी, उतनी जल्दी सीड बनेगा, उतनी जल्दी क्या होगा, जर्मिनेट करेगा, तो दैट इज ऑल ऑफ दिस। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, मतलब हार्मोन्स को हमने डिस्कस कर लिया है। तो in next class what we will discuss the role of light and temperature on flowering के बारे में हम हमारी next class में discussion करेंगे। And now it's the time to say thank you, thanks for watching, and don't forget to subscribe to Science Easily channel for all this complete course of biology for class 11th, 12th as well as for NEET. So it's a time to say thank you, but you have to remember always that always learn with a smile.